तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। यूट्यूब पे मैंने काफ़ी वीडियो सर्च करे उस टॉपिक पर, लेकिन मुझे हिंदी में उसका कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मैं समझा हूँ इस कॉन्सेप्ट के बारे में, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत लोगों को इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं कॉलेजेस के अंदर या फिर कोई भी कहीं पर भी, तो वो इस टॉपिक पे उतना बात नहीं करते हैं कि मतलब ये चीज़ है क्या, और मतलब इसका मतलब क्या है, रियल मतलब क्या है। तो टर्म इज़ वैक, WACC। इसका फुल फॉर्म होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब पॉइंट ये आता है कि भाई ये वैक है क्या चीज़, मतलब वैक है क्या। एक तो हमको पता चलता है कि वैक, हाँ, इस कंपनी का वैक 8% है, इस कंपनी का वैक 10% है, इसका 12% है। ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि वैक क्या है, ठीक है, फिर समझते हैं कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं उस वैक को, ठीक है। तो वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका टर्म क्या है, वेटेड एवरेज, ओके। सो इसको बाद में देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल एक्वायर करने का मेरा कॉस्ट क्या पड़ रहा है मुझे, मतलब ये समझ में आता है ना वर्डिंग से अपने को। तो चलो लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि आई एम स्टार्टिंग अ बिज़नेस, ठीक है, या फिर मेरा बिज़नेस चल रहा है। तो मुझे बिज़नेस को डेली चलाने के लिए या फिर बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, न्यू बिज़नेस को, मुझे कैपिटल चाहिए, ठीक है। अब कैपिटल कहाँ से आएगा? कैपिटल के लिए मेरे पास दो सोर्सेज हैं कैपिटल जुगाड़ करने के लिए। पहला सोर्स है मेरे पास कि भाई एक तो या तो मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ जाके, तो बैंक तो मुझे फ्री में नहीं देगा लोन। बैंक तो बोलेगा भाई तू ले ले लोन, 20 लाख 30 लाख जितना भी तुझे चाहिए, लेकिन अपन उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जो भी हो सकता है, कोई बैंक 8% पे दे सकता है या 6 7, जो भी है, मतलब जो भी वो बैंक का रहेगा। और दूसरा आप मेरे पास सोर्स हो सकता है इन्वेस्टर्स। अब एक तो मैं एज अ ओनर, मैं खुद, अगर मैं उस बिज़नेस का ओनर हूँ तो खुद, तो मैं खुद कुछ पैसा इन्वेस्ट करूँगा उसमें, जो कि मेरा इक्विटी रहेगा। उसको इक्विटी बोलते हैं ओनर्स के कैपिटल को। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास हो सकता है कि मैं लोगों के पास जाऊं, पिच करूं कि देख भाई मेरा कंपनी ऐसा ऐसा है, ये प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है, ये मेरा पेटेंट है, ये मेरा यूनिक आइडिया है, ये मेरा मतलब डिस्क्रिमिनेटिव फैक्टर अदर कंपनी से, मैं ऐसे ऐसे ग्रो करूंगा विद इन द ईयर्स। तो उनको पसंद आएगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे। तो या तो एक पैसा मैं ला सकता हूँ बैंक से, और दूसरा पैसा मैं ला सकता हूँ इन्वेस्टर्स से। बैंक चार्ज करेगी मुझे इंटरेस्ट रेट, जो कि मुझे पे करना पड़ेगा, एनुअली होता है जो भी। और इन्वेस्टर से पैसा लाऊंगा तो यार कोई भी इन्वेस्टर जो बंदा है वो तो फ्री में मुझे पैसा नहीं देगा ना, कि ले भाई ले जा 50 लाख रुपए और तू लगा लेना जाके कंपनी में यूज़ कर ले, मुझे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे 50 लाख वापस कर देना। ऐसा तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी हमसे तो कुछ रिटर्न चाहेंगे ना, ठीक है, रिटर्न ऑन हिज कैपिटल, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कैपएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो वही है कि रिटर्न दोनों को इसी को चाहिए, बैंक को इंटरेस्ट चाहिए और जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी कुछ ना कुछ तुमसे रिटर्न चाहिए, क्योंकि वो फ्री में तो पैसा नहीं देगा ना, वो एक्सपेक्ट करेगा मुझे 6 7% कुछ तो रिटर्न मिले, क्योंकि नहीं तो फिर वो तुमको पैसा क्यों देगा, वो तो मार्केट में पैसा लगा सकता है जाके अपना, स्टॉक मार्केट से वो रिटर्न ले लेगा 15% जो भी उस हिसाब का, या ETF में डाल देगा, कहीं भी डाल सकता है पैसा को वो। तो कंपनी में अगर कोई पैसा देगा तुम्हें, इन्वेस्ट करेगा कोई इन्वेस्टर, तो वो तुमसे चार्ज करेगा रिटर्न, ठीक है। वो तो कुछ भी हो सकता है, 7% 8%, जो भी डिसाइड होता है किसी दो लोग के बीच में। और बैंक चार्ज करेगा इंटरेस्ट। तो मेरे पास क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, और मेरे पास हो गया कॉस्ट ऑफ डेट। डेट का कुछ कॉस्ट पड़ेगा ना, जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा, और इक्विटी का भी कुछ ना कुछ कॉस्ट पड़ेगा, मतलब जो मैं इन्वेस्टर से पैसा लाऊंगा तो वही है। तो जनरली इसको कैपएम से कैलकुलेट करते हैं। और होता क्या है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कि क्योंकि एक बिजनेस को हम पूरा डेट से फंड करेंगे तो भी दिक्कत है भाई, क्योंकि बहुत बड़ा डेट आ जाएगा तो लेवरेजिंग ज़्यादा हो जाएगा। उससे मेरे को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवरेज में रिस्क हो सकता है अगर वो रेशियो बढ़ जाए तो अपने लिए। और पूरा पैसा इक्विटी से भी डालना सही नहीं, क्योंकि मैं एज अ इन्वेस्टर, मतलब मेरे पास उतना कैपिटल है नहीं जो मुझे चाहिए भाई, मैं तो उतना कैपिटल डाल नहीं सकता। तो फिर मुझे एक पर्टिकुलर मिक्स निकालना पड़ेगा डेट और इक्विटी का, कि मुझे कितना डेट से फाइनेंस करना है बिजनेस को और कितना मुझे इक्विटी डालना है या फिर लोगों से लेना है, ठीक है। तो यही चीज़ है बेसिकली। तो बस वही है, तो फिर हम वैक में डालते हैं वही, कि इक्विटी कैपिटल कितना है और रिटर्न इक्विटी कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देन वी सम अप विथ डेट कितना कैपिटल है मेरा,
मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन डेट। तो बेसिक यही है वैक। सो ये फॉर्मूला बन जाता है व्हेन यू गेट वैक। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि वैक यूज़ कहाँ पे होता है। वैक हम यूज़ कर सकते हैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो एनालिसिस में, जहाँ पर वी कैन यूज़ दैट वैक एज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर टू डिस्काउंट और कैश फ्लोज टू द प्रेजेंट वैल्यूज़। सो ये एक एप्लीकेशन होता है वैक का। थैंक यू।